वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 1 फरवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1977 में ये शुरू हुआ था और 1 फरवरी 2026 को इसका 50वां स्थापना दिवस है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? वयम रक्षामः, मतलब हम रक्षा करते हैं। ये इसका ध्येय वाक्य है। और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और 2026 में ये 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। धमतरी जिला किस राज्य में स्थित है जो समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धमतरी जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसने प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है? तो उसका नाम है समर्थ पंचायत पोर्टल। ठीक है, और धमतरी जिला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला। ठीक है, ये प्रणाली लगभग 400 गांव पंचायतों में लागू की जा रही है। इसके जरिए निवासी जो वहाँ के नागरिक होंगे वो घर बैठे यूपीआई के माध्यम से अपना टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? तो लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है मेघालय में। और इसको मेघालय के स्थानीय भाषा में इस जो ब्रिज है, जो पुल है, इसको क्या बोलते हैं? जिंगकियांग जरी या ल्यूकचराई सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। इसको इस पुल को जो स्थानीय भाषा है उसमें जिंगकियांग जरी भी कहते हैं। ये पुल मुख्य रूप से मेघालय की खासी और जयंतिया हिल्स में स्थित है। ये प्राकृतिक पुल जो हैं वो रबड़ के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाए जाते हैं। ठीक है, रबड़ की पेड़ों की जड़ों से ये बने होते हैं पुल। ये खासी और जयंतिया हिल्स में स्थित हैं मेघालय में, और इनको स्थानीय भाषा में जिंगकियांग जरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका सही जवाब है मेरठ में। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया है गूगल क्लाउड के सहयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है 7.4%। जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है वो वित्त वर्ष 2026 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 7.4% रहने का अनुमान है। और सकल मूल्य वृद्धि वर्धित, ये जीवीए बोलते हैं इसे, ये वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीवीए जो है वो 7.3 रहने का अनुमान लगाया गया है।
और संभावित वृद्धि, जिसको पोटेंशियल ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, इसको 7% के लगभग अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पथिक ऐप के साथ आधार को एकीकृत करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है? पथिक ऐप के साथ आधार को एकीकृत करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन सी बन गई है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। और पथिक का फुल फॉर्म क्या है? तो पथिक का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर्स एंड होटल इंफॉर्मेटिक्स। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है होटलों, पीजी और होम स्टे में ठहरने वाले लोगों को उनके आधार क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत और कागज रहित सत्यापन करना। ठीक है, ये प्रणाली आधार नंबर को स्टोर नहीं करती है, जिससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 77वां गणतंत्र दिवस था ये, और इसमें महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। उसके अलावा दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पे केरल था। और महाराष्ट्र का जो झांकी था उसका विषय क्या था? गणेशोत्सव। और मंत्रालय श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी हुई है वो संस्कृति मंत्रालय की हुई है, माफ कीजिएगा। और इसका विषय क्या था? वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। और लोकप्रिय कैटेगरी में जो लोकप्रिय पसंद बनी है वो गुजरात की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल जो आपके महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसको पहला स्थान, जम्मू कश्मीर को दूसरा स्थान और केरल को तीसरा स्थान दिया गया है ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। 28 और 29 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था अमृत काल में मानवीय और सुधारात्मक जेल प्रशासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में पहली बार भारत और अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने भारत और अरब विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। ये थोड़ा सा गलत है, पहली बैठक नहीं होगा, ये दूसरी बैठक होगा, क्योंकि पहली बैठक का जो आयोजन हुआ था वो बहरीन के मनामा में किया गया था। और ये भारत और अरब देशों की दूसरी बैठक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित थॉमस वी कुन्नूनकल कौन थे जिनका 99 साल की उम्र में निधन हो गया? तो थॉमस वी कुन्नूनकल कौन थे? ये प्रख्यात शिक्षाविद थे। थॉमस वी कुन्नूनकल शिक्षाविद थे। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका अभी हाल ही में 99 साल की उम्र में निधन हो गया है।
और इनको जो पद्मश्री दिया गया था, कब दिया गया था? 1974 में। ठीक है। और ये तो आपके जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसके संस्थापक भी इनको माना जाता है। इसकी स्थापना इन्होंने 1989 में की थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल रीजनरेशंस। ये इनकी बुक का नाम था और इनको 1974 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।